हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फुकेट में सिटी टूर करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें निकलना था 4 आइलैंड टूर के लिए, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था। हम अर्ली मॉर्निंग के निकले हुए थे, ब्रेकफास्ट स्किप ही हो गया था एक तरीके से। सो ये हमने स्लो मोशन में कैप्चर किया था। हम पोर्ट की तरफ जा रहे थे जहाँ से हमें 4 आइलैंड देखना था। सो हमें जो फर्स्ट आइलैंड कैप्चर हुआ ये था केव आइलैंड, जिसको मंकी आइलैंड भी बोलते हैं। यहाँ जाना अलाउ इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे मंकी बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इतना विज़िट नहीं किया। फिर सेकंड डेस्टिनेशन था वो था फीफी आइलैंड, और ये फेमस भी है फुकेट में और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने का मन नहीं कर रहा था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमने जितने भी आइलैंड विज़िट किए उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर ही रहे थे। पानी बहुत अच्छा था, एकदम क्रिस्टल क्लियर था, और हमने इस तरीके से कुछ ऐसे ही फ़ोटोशूट्स कराए रैंडमली। फिर यहाँ हमने लंच किया और लंच बहुत टेस्टी था, क्योंकि जितने भी सारे आइलैंड में जो भी हमने लंच किए थे मोस्टली सी फूड ही था। बट वी बोथ आर वेजिटेरियंस, सो आई एम शॉक्ड कि फीफी आइलैंड में इंडियन खाना तो मैं कैसे छोड़ सकती थी। तो मैंने तो पूरा मज़ा लिया। फिर ऐसे ही लंच करने के बाद थोड़ा मैंने रेस्ट किया और हमने कुछ ऐसे ही कुछ फ़ोटोशूट्स कराए। बोट आगे हमारी निकल पड़ी और फिर वहाँ पे हमने ऐसे ही कुछ स्पीड मोशन में टाइम लैप्स लिया। ये केव आइलैंड था चारों तरफ डायरेक्शन में, जिनको फ़ोटोशूट्स करानी थी या जिनको स्नॉर्कलिंग करनी थी वो सब कर रहे थे। फिर हमारा जो नेक्स्ट आइलैंड था वो था माया बे। ये जो बेसिकली यहाँ पे भी हमारा ले ओवर था, तो ये बेसिकली केव से होकर के जा रहा था। पूरा आइलैंड घूमने के बाद हमें अपनी बोट लेनी थी। सो बोट आने में थोड़ा टाइम था, तो हमने ऐसे ही वहाँ रेस्ट किया। फ़ोटोशूट लेने के बाद फिर हमारी बोट आई और निकल पड़ी। जो नेक्स्ट आइलैंड था वो था हमारा रॉक आइलैंड। वहाँ पे फिर ज़्यादा कुछ खास नहीं था देखने को, वही ऑर्डिनरी क्रैब्स और ये सब ऐसे ही हमने रैंडमली फ़ोटोशूट्स कराए। सनसेट होने को था, फिर हम वापस बैक अपने होटल पे निकले थे और बाइक ग्रुप आया हुआ था मलेशिया से, तो ये कुछ इस तरीके से हमने फ़ोटोशूट लिया।